नमस्ते फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका लर्न वन के ये सेशन में। अब इनहेरिटेंस क्लास को समझ लिया तो इनहेरिटेंस बहुत सिंपल है। इनहेरिटेंस मतलब एक ऐसा मैकेनिज्म जिसको हम बोल सकते हैं कि जिसमें जो एक ऑब्जेक्ट हमको बनाना है वो क्या करेगा, वो एक्वायर कर लेगा कोई भी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट होता है, उसकी प्रॉपर्टीज को, उसकी बिहेवियर को एक्वायर करके नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे। मतलब सिंपल, सपोज अगर आपके पेरेंट्स है तो आपके पेरेंट्स के पास उनकी प्रॉपर्टीज है, उनका नाम होता है, उनकी कुछ क्वालिटीज होती है, उनका अपीयरेंस होता है, वो ऑलरेडी होता है और आप क्या करते हो, उसको इनहेरिट करके आप नए बनते हो। मतलब आपको कुछ लुक्स, कुछ आपकी अपीयरेंस, कुछ प्रॉपर्टीज आपको अपने पेरेंट्स से मिलेगी, कुछ खुद की भी हो सकती है। कुछ अगर हम बोले तो कुछ आपका जो नेचर है या कुछ अंदर की कैरेक्टरिस्टिक्स वो आपके पेरेंट्स के हो सकते हैं। कुछ आपने खुद के भी सोच के कि नहीं ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, थोड़ा सा रैशनली सोच के आप अपने आप को चेंज करके आप अलग भी कैरेक्टरिस्टिक्स खुद के डाल सकते हो। लेकिन आप जो है वो क्या है, अपने पेरेंट्स की चीज़ों को, पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करते हो और आप नए बनते हो। तो हम यही सेम चीज़ जब बेसिकली समझो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है वो रियलिटी को हम प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जैसे रियलिटी में ऑब्जेक्ट से इनहेरिट हो सकता है तो वैसे हम प्रोग्रामिंग में भी क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट से इनहेरिट कर सकते हैं। मतलब क्या कि मतलब अगर किसी ने स्टूडेंट नाम का क्लास बना दिया है या आपने ही बनाया है कि स्टूडेंट नाम का क्लास, पूरा उसका आपने लॉजिक लिख लिया है पूरा ना कि क्लास स्टूडेंट है, उसके अंदर इतनी इतनी स्टूडेंट है तो नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, ईमेल एड्रेस होगा, फ़ोन नंबर होगा, पोस्टल एड्रेस होगा, फिर उसका स्टैंडर्ड होगा, कौन से स्टैंडर्ड में है, फिर कौन से डिवीज़न में है, कितना मार्क्स आया है। या फिर अगर आपने एम्प्लॉय बनाया है तो एम्प्लॉय का आपने रख दिया कौन से डिपार्टमेंट में है, या एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डेट ऑफ बर्थ, एम्प्लॉय डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एम्प्लॉय का पान कार्ड, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, ये सारा आपने रख दिया है। तो आपने एम्प्लॉय या स्टूडेंट क्लास ऑलरेडी बना के रखा है। अब अगर सपोज आपको एक पार्ट टाइम एम्प्लॉय के लिए अलग चाहिए और फुल टाइम एम्प्लॉय का थोड़ा सा आपको अलग चाहिए, तो हमको दो अलग अलग क्लास बनाना है। एक है फुल टाइम एम्प्लॉय जिसका सैलरी का कैलकुलेशन अलग तरीके से होता है, और एक चाहिए पार्ट टाइम एम्प्लॉय जिसका सैलरी का कैलकुलेशन अलग तरीके से होता है। तो हम क्या पार्ट टाइम एम्प्लॉय ऐसा ऑल टुगेदर पूरा उसमें, क्योंकि पार्ट टाइम एम्प्लॉय है या फुल टाइम एम्प्लॉय, बहुत सारी चीज़ें जो एम्प्लॉय में है वही की वही इसमें भी है। पार्ट टाइम एम्प्लॉय हो या फुल टाइम एम्प्लॉय हो, उसके अंदर भी नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ बर्थ, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन दोनों में होने वाले हैं। दोनों में सैलरी में फ़र्क होगा। अगर वो फुल टाइम एम्प्लॉय है तो उसकी बेसिक सैलरी, HRA, DA, TA, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए। और अगर वो पार्ट टाइम एम्प्लॉय है तो उसकी अवेलेबिलिटी कि कितने कब वो अवेलेबल होते हैं, कितने घंटे काम करते हैं, और पर आवर कितना वेज देते हैं उसको, कि उसको 1 घंटे के हम 1000 रुपये देते हैं और उसने ये महीने में 25 घंटे काम किए हैं तो 1000 × 25 तो उसको 25,000 मिलेंगे। बट दोनों जो है उसका बहुत सारी चीज़ें कॉमन जो कि एक जैसा है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी एम्प्लॉय क्लास बना दिया था, फिर हम वापस वही की वही चीज़, बहुत सारी चीज़ें कॉमन है तो या इनहेरिट नहीं करेंगे तो पार्ट टाइम एम्प्लॉय के लिए पूरा लॉजिक वापस लिखो, फुल टाइम एम्प्लॉय के लिए पूरा लॉजिक वापस लिखो। क्योंकि लॉजिक लिखेंगे मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जब हम उसका लॉजिक लिखेंगे तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग में हम ध्यान रखेंगे कि भाई 18, जब हम ईयर डालेंगे तो हमारे प्रोग्राम में भी हम चेक रखेंगे कि उसकी 18 से अबव एज है या नहीं। अगर 18 से बिलो है तो हम तुरंत बोल देंगे कि नहीं, नॉट एक्सेप्टेड। तो वो पूरा लॉजिक हमने लिखा हुआ है। तो पार्ट टाइम एम्प्लॉय, फुल टाइम एम्प्लॉय दोनों में वो लॉजिक चलना चाहिए। तो ऑलरेडी एम्प्लॉय क्लास के अंदर हमने पूरा लॉजिक लिख लिया है, तो वापस से हम क्यों लिखे? तो हमको वो वापस नहीं लिखना है, वापस टाइप नहीं करना है। इसलिए हम क्या करेंगे, पार्ट टाइम एम्प्लॉय का जब भी हम क्लास बनाएंगे एम्प्लॉय को इनहेरिट कर देंगे। तो इससे एम्प्लॉय
का कुछ कम नहीं होगा। एम्प्लॉय तो फिर भी क्लास है, उसके फिर भी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो जैसा आपको करना है, लेकिन हमने बता दिया कि भाई पार्ट टाइम एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉय को इनहेरिट करता है, मतलब एम्प्लॉय के पास जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सारी की सारी इसमें आ जाती है। आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा वापस से, कोड की रीयूजेबिलिटी हो जाती है, तो ये एडवांटेज मिलता है। सिमिलरली अगर मैं स्टूडेंट का एग्जांपल ऐसे ही आपको दूं तो स्टूडेंट जो है, मैं ऑलरेडी एक स्टूडेंट बना चुकी हूं। अब अगर सपोज मुझे अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज स्टूडेंट्स चाहिए, तो मैंने MBA स्टूडेंट अलग क्लास बनाना है, MCA स्टूडेंट अलग क्लास बनाना है, या तो फिर UG स्टूडेंट अलग क्लास बनाना है, PG स्टूडेंट अलग क्लास, है ना, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट। बट दोनों का बिहेवियर बहुत सारा एक जैसा, दोनों में मार्क्स स्टोर करने हैं, एग्जाम देने देना है, उनका एनरोलमेंट नंबर होता है, और मैंने ऑलरेडी स्टूडेंट क्लास में लिखा है। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, UG में और PG में कुछ नए एट्रीब्यूट्स है, PG के पास कुछ नए एट्रीब्यूट्स है जो UG में नहीं है, पर ऑलरेडी स्टूडेंट में लिखे हुए हैं, तो मैं क्या वापस लिखूं? लिखना हो तो लिख सकते हैं, बट अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉलो करते हो तो इसमें इनहेरिटेंस ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट है जो यूज करके हमारा टाइम, हमारी एफिशिएंसी बढ़ सकती है, टाइम कम हो सकता है, प्रोग्राम और एफिशिएंट वे में हो सकता है, मैनेजेबल हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम स्टूडेंट को इनहेरिट करके UG स्टूडेंट बना देंगे, उसी स्टूडेंट को इनहेरिट करके PG स्टूडेंट बनाएंगे। मतलब आपने सपोज समझो कि आपके पेरेंट्स के पास जो उनका नेचर है या उनके लुक्स है, आपने वो इनहेरिट किए, तो क्या उनके लुक्स और उनके नेचर आपने ले लिए? नहीं, वो आपको मिलते हैं, पर उनके जो भी अपीयरेंस है, उनका जो भी बिहेवियर है वो तो रहता ही है। वो ऑब्जेक्ट पूरा अलग, आप ऑब्जेक्ट पूरे अलग। तो अगर मैंने एम्प्लॉय से पार्ट टाइम एम्प्लॉय बनाया, फुल टाइम एम्प्लॉय बनाया, तो एम्प्लॉय मनन मेहता अगर एम्प्लॉय है तो वो एम्प्लॉय रहेगा। अगर सपोज मैंने दूसरा बनाया सौरिन कोठारी, तो सौरिन कोठारी अगर फुल टाइम है तो वो फुल टाइम आप बना सकते हो। दूसरा बनाया मैंने श्रेया गोस्वामी, तो श्रेया गोस्वामी अगर पार्ट टाइम है तो वो पार्ट टाइम रहेगी। तो ये तीन ऑब्जेक्ट्स अलग अलग एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इनहेरिट करने से हमारा जो कोडिंग का एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि कोड की रीयूजेबिलिटी हमको मिल जाती है। इनहेरिट हम कब करेंगे? जब हमारा इज अ टाइप का रिलेशनशिप होता है, पेरेंट चाइल्ड जैसा। मतलब क्या कि अगर मेरे पास एम्प्लॉय है और मुझे एक बॉटल नाम का क्लास बनाना है, तो मैं एम्प्लॉय से बॉटल नहीं बनाऊंगी, राइट? क्योंकि इज अ नहीं है दोनों में, इज अ। एम्प्लॉय से अगर पार्ट टाइम बनाना है तो मैं बनाऊंगी, क्योंकि पार्ट टाइम एम्प्लॉय इज अ एम्प्लॉय। यूजी स्टूडेंट अगर मुझे बनाना है, मेरे पास स्टूडेंट ऑलरेडी है, तो मैं पीजी स्टूडेंट या यूजी स्टूडेंट मैं बोल सकती हूँ, मैं स्टूडेंट से इनहेरिट करूंगी, क्योंकि मैं बोल सकती हूँ कि पीजी स्टूडेंट इज अ स्टूडेंट। मैं पीजी स्टूडेंट इज एन एम्प्लॉय या इज अ एम्प्लॉय नहीं बोल सकती। भले एम्प्लॉय क्लास में नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, ईमेल एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, जो कि यूजी स्टूडेंट में भी चाहिए, पर एम्प्लॉय में इज अ नहीं है और यूजी स्टूडेंट में मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि यूजी स्टूडेंट इज अ एम्प्लॉय, इसलिए मैं उसको इनहेरिट नहीं करूँगी, राइट? तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि इनहेरिट कब करोगे? जब इज अ टाइप का रिलेशनशिप होता है। सिग्निफिकेंस इसका क्या होगा? कोड की रीयूजेबिलिटी। नॉर्मली यहां पे मैंने दिखाया है कि एक पर्सन नाम का क्लास है और उन सब का बिहेवियर सेम, पर्सन कैन वॉक, टॉक एंड ईट। अब मुझे टीचर नाम का करना है क्लास, स्टूडेंट नाम का क्लास बनाना है, और बिजनेसमैन नाम का क्लास बनाना है। टीचर है वो भी टॉक वॉक ईट करते हैं, स्टूडेंट है वो भी टॉक वॉक ईट करते हैं, और बिजनेसमैन भी टॉक वॉक ईट करते हैं। बट टीचर है तो उसमें टीच बिहेवियर अलग, स्टूडेंट है तो स्टडी बिहेवियर अलग, बिजनेसमैन है तो रन बिजनेस नाम का उनका बिहेवियर अलग। तो मैं क्या करूंगी, इनको पर्सन में जो हमने रखा है उसको इनहेरिट करके टीचर बनाऊंगी, पर्सन को इनहेरिट करके स्टूडेंट बनाऊंगी, पर्सन को इनहेरिट करके बिजनेसमैन बनाऊंगी। जनरली ये जो मैंने बताया है वो तरीके से इनहेरिटेंस डिनोट होता है, कि यहाँ पर देख के हमको ये समझना है, ये जो मैंने डायग्रामेटिकली बताया है उससे आपको ये समझना है, पर्सन जो है वो पेरेंट है, स्टूडेंट जो है वो चाइल्ड है, बिजनेसमैन चाइल्ड है, पर्सन पेरेंट है।
बेस क्लास बोलते हैं। पर्सन इज अ बेस क्लास, पर्सन एक बेस क्लास है और टीचर जो है वो डिराइव्ड क्लास है, आप डिराइव कर रहे हो उसको। तो इस तरह से इनहेरिटेंस जो है वो अचीव होता है और उससे एडवांटेज क्या मिलेगा कि पर्सन में टॉक वॉक ईट हमने ऑलरेडी रख दिया है। पर्सन में यहाँ पे नहीं दिखा है लेकिन डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, उसका पोस्टल एड्रेस, वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो मुझे टीचर, स्टूडेंट और बिजनेसमैन में भी चाहिए, तो वो मैंने रख दिया है। टीचर है तो मैं उनका क्वालिफिकेशन रख सकती हूँ, कितना एक्सपीरियंस है अलग रखूंगी जो मुझे सारे पर्सन में नहीं चाहिए। स्टूडेंट है तो कौन से कोर्स में रजिस्टर्ड है, कौन से कॉलेज में रजिस्टर्ड है, वो मैं रखूंगी जो मुझे बिजनेसमैन में नहीं चाहिए या टीचर में नहीं चाहिए। बिजनेसमैन है तो उसकी कंपनी का क्या नाम है, कितने सालों से बिजनेस कर रहा है, कौन सी कैटेगरी, कौन से डोमेन का बिजनेस कर रहा है, वो मैं रखूंगी जो मुझे स्टूडेंट और टीचर में नहीं चाहिए। तो तीनों दिन में थोड़ा डिफरेंस है लेकिन तीनों दिन में कॉमन जो चीज़ है तो वो मैंने पर्सन में ले लिया, पर्सन से इनहेरिट करके टीचर, स्टूडेंट एंड बिजनेसमैन बना दिया। तो मुझे स्टूडेंट क्लास बनाते वक्त मैंने बोल दिया पर्सन को इनहेरिट करना है, तो मुझे वापस से टाइप नहीं करना है कि ये जो स्टूडेंट है उसका भी नेम होगा, ईमेल एड्रेस होगा, फ़ोन नंबर होगा, नहीं टाइप करना है। खाली मैं बोल दूंगी इनहेरिट कर लो। तो कोड की रीयूजेबिलिटी जो है वो हमको मिलेगी, इससे एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ये हो गया कंसेप्ट इनहेरिटेंस का। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स है, कमेंट्स है, सवाल है, क्वेरी है, तो ये वीडियो के नीचे जो हमने डिस्कशन का बटन रखा है वहां पर क्लिक करके पोस्ट करें। ऐसा करने से जो डिस्कशन है आप अपने ही जैसे जो एंथुसियास्टिक लर्नर्स होंगे उसके साथ यही चीजों का डिस्कशन कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी कोडिंग। हैव अ नाइस डे।